सृष्टि विस्तार के पिछले अध्याय में हमने देखा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 5 संतानें थे, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 2 पुत्र थे प्रियवर और उत्तानपाद, और बाकी 3 पुत्रियों के हम लोगों ने देख लिया था कि उनका विवाह किससे हुआ था। ये वीडियो में हम उत्तानपाद, जो कि उनके दूसरे पुत्र हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। जो उनके पहले पुत्र थे वो तपस्या करने के लिए चले गए थे, इसीलिए उनका विवाह बाद में हुआ था। वो हम अगले अध्याय में देखेंगे कि उनका विवाह कैसे हुआ था। तपस्या जाने से पहले उन्होंने उत्तानपाद का स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा राज्याभिषेक कराकर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और फिर वो तपस्या करने के चले गए। उस समय राजा उत्तानपाद की सिर्फ एक पत्नी थी, सुनीता, जिससे आगे चलकर ध्रुव का जन्म होगा। तो दूसरी पत्नी का विवाह भी बड़ा ही रोचक कहानी है। उनकी जो सुनीति पत्नी थी, उनसे एक भी संतान राजा उत्तानपाद को कई सालों तक नहीं हुआ। इसे प्रजा और उनके दोनों माता पिता चिंतित हो गए कि आगे ये वंश कैसे बढ़ेगा। इसीलिए सभी लोगों ने राजा उत्तानपाद को सलाह दिया कि वो दूसरा विवाह कर ले। उन्होंने रानी सुनीति से इसका बाकायदा अनुमति लिया। उसके बाद उन्हें मनाने के बाद उन्होंने अपना दूसरा विवाह रानी सुरुचि के साथ किया। सुरुचि ने विवाह के समय एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहली पत्नी का परित्याग करना होगा, यानी आपको सिर्फ मुझ पे ही ध्यान देना होगा। राजा उत्तानपाद अपने प्रजा को बढ़ाना चाहते थे, अपनी संतान को आगे वंश को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुरुचि की शर्त को मान ली और फिर उन्होंने सुरुचि से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत रानी सुनीति को जब ये पता चला तो बहुत निराश हुई और एक अकेले ही कमरे में रहने लगी और नारायण की पूजा पाठ श्री विष्णु की करने लगी। और उनसे, चूँकि वो राजा उत्तानपाद, फिर उनसे दूर दूर रहने लगे थे। ये बात भी उन्हें इस चीज़ का भय था ही कि कहीं राजा उनके पास चले न जाए, इसलिए उन्होंने राजा से कहा कि आप इन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दीजिए, तभी मैं आपके साथ रहूँगी। राजा उत्तानपाद ने ऐसा ही किया, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुरुचि थी और इसीलिए उन्होंने रानी सुनीति को राज्य से बाहर करा दिया और वो राज्य के बाहर एक कुटिया में जाकर रानी सुनीति अपनी एक दासी के साथ निवास करने लगी। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार करने के लिए गए और वहीं जंगल में फंस गए और अंधेरा होने की वजह से वो कहीं दूसरे जगह जा नहीं पाए और रास्ता भटकते भटकते रानी सुनीति के जो राज्य वहाँ पर बना हुआ था जंगल के अंदर कुतिया, उसके पास आ गए। राजा उत्तानपाद को यह सब देख के बहुत ही अपने मन में एक असंतोषजनक हुआ कि किस तरह रानी सुनीति जंगल में जानवरों के बीच रहती होंगी और अपना गुजर बसर करती होंगी। अगले दिन सुबह होने के साथ साथ राजा वहां से निकल गए और वापस अपने राजभवन में आ गए। उनके साथ रानी सुनीति के साथ जो दासी रहती थी वो बराबर ही अपने राज्य में आती थी और फिर वो राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं ये सभी रानी सुनीति को बताती थी। राज्य में सब कुशल है ये सब जान के रानी सुनीति बहुत ही खुश हो जाती थी। कुछ समय पश्चात ही रानी सुनीति का ही पुत्र हुआ और उसके कुछ समय पश्चात रानी सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ जिसे उत्तम राम रखा गया और रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव हुए। कुछ वर्षों बाद जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है तो उन्होंने उन्हें भी राज्य में वापस ले आए और राजमहल में उन्हें भी अपने पुत्र के साथ दर्जा दिया था। राजा ध्रुव राज्य में आकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी बस एक ही इच्छा थी कि अपने पिता के गोद में बैठना चाह रहे थे, क्योंकि वो उत्तम को हमेशा उनके गोदों में देखते थे और हमेशा वो खुश दिखते थे। इसलिए एक दिन जब राजा उत्तम को अपने गोद में बैठाए हुए थे तब ध्रुव ने ये इच्छा प्रकट की। तो उस समय वहाँ पर उनकी सौतेली माँ सुरुचि भी थे। उन्होंने उसे बहुत ज़ोर से झटकारते हुए नीचे उतारा और कहा कि अगर तुम्हें इनके गोदों में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ना तो तुम्हें अपने पिता का गोद मिलेगा और न ही ये राज्य और राज्य सिंहासन। ये सभी सुनीता ने भी सुना और उसे भी बहुत दुख हुआ। जब
फिर उनके पास ध्रुव आए और वो रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि जाओ श्री हरि नारायण की तपस्या करो, तुम तो परमपिता परमात्मा के गोद के लायक हो, तो तुम इसमें इतना क्यों चिंता कर रहे हो। राजा ध्रुव ने उसी समय अपना घर और राज्य का परित्याग करते हुए जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। नारद उन्हें रास्ते में मिले, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने एक मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और फिर जाकर निधिवन में उन्होंने तपस्या किया और 6 महीने तक उन्होंने तपस्या किया। उस समय वो केवल 5 वर्ष के ही थे और फिर श्री हरि नारायण उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और फिर उन्हें अपने गोद में बैठाया और उन्हें एक पूरा ध्रुव लोक दे दिया गया जो सप्त ऋषियों से भी ऊपर है, जिसे हम ध्रुव तारा के रूप में जानते हैं। वो वापस घर आए तो वो कुछ समय अपने पिता का प्रेम मिला और फिर बड़े होते हुए गए। और एक बार उनका जो भाई था उत्तम, वो वन विहार करते करते शिकार करते हुए दूसरे राज्य में पहुंच गए और वहां पर उन्हें यक्षों ने घेर कर मार डाला, उनको सैनिकों को भी और उनको भी। फिर सिर्फ ध्रुव राजा को ही आगे उनका वंश बढ़ा, क्योंकि उनकी माता ने भी जलकर फिर आत्मदेह कर लिया। ध्रुव की 2 पत्नियां हुई। पहली पत्नी ब्रह्मी थी, जिनके यहाँ 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर, और एक और पत्नी थी इला, जिससे उत्कल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उत्कल शुरू से ही धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और फिर वो उन्होंने विवाह नहीं किया। ध्रुव ने उत्कल को ही राज्य पे बिठाया और राज्य सिंहासन दिया, क्योंकि उत्कल बड़े पुत्र थे। लेकिन उत्कल का इस तरह परमात्मा के प्रति देखकर कुछ लोगों ने उन्हें पागल सिद्ध कर दिया और फिर वत्सर को राज्य सिंहासन में बैठा दिया। और फिर उनका विवाह स्ववृत्ति नामक एक कन्या से हुई, जिनसे उनके 6 पुत्र हुए, इज, तिगम केतु, ऊर्जा, पुष्पानी, वसु और जय। इन सभी में सिर्फ पुष्पानी का ही वंश आगे बढ़ा और राजा उत्कल तपस्या के लिए वन में चले गए। पुष्पान का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह उनका प्रभा से हुआ और दूसरा विवाह उनका दोषा से हुआ। प्रभा से यानी उनके 3 पुत्र हुए, प्रातः, मध्यंतम और श्यामम, जो अभी हम दिन के 2 पहर देखते हैं। प्रभा यानी सुबह, तो प्रातः का सुबह, मध्याह्न का और शाम का जो संध्या होता है, ये 3 इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। फिर दोषा से भी 3 पुत्र हुए, प्रदोष जो कि हम व्रत भी करते हैं, निश्चय और विष्णु। इन तीनों में विष्णु के ही वंश आगे बढ़े, जिनसे इनका आगे का वंशावली आगे बढ़ा। फिर राजा ध्रुव इन सभी को अपना राज्यकार को देते हुए उन्होंने प्रभु की भक्ति करते हुए वनप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से उन्हें ध्रुव लोक में स्थान प्राप्त हुआ, जो सप्त ऋषियों से सबसे ऊपर था, और वो वहीं पर ध्रुव लोक में अपना निवास करने लगे। और पूरा एक ध्रुव लोक श्री हरि नारायण की जो भक्त होता है उन्हें मिल जाता है। आज भी अगर आप कहीं भी तारामंडल में रास्ता भटक जाए तो उत्तर की ओर आपको ध्रुव तारा दिखेगा, जिससे आप अपना रास्ता और दिशा सही पहचान सकते हैं। सुबह के 4 से 6 बजे आपको ध्रुव तारा आसानी से देखने को मिल जाता है। ध्रुव को श्री विष्णु ने अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार किया है, इसीलिए कई जगह मानस पुत्र के रूप में भी ध्रुव को माता लक्ष्मी और श्री विष्णु का माना जाता है। तो ये थे ध्रुव तारा के ध्रुव की कहानी। अब देखते हैं इनके जो विष्टि है उनके कैसे आगे वंशावली बढ़े। तो जो इनके पौत्र थे विष्णु, उनकी पुष्करानी नाम की एक कन्या से विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र हुए स्वतेजा, और स्वतेजा का विवाह फिर आकृति से हुए और आकृति से भी एक पुत्र हुए जो चाक्षुक मनु के नाम से विख्यात हुए, जो कि आपने सुना भी होगा, चाक्षुक मनु या सिर्फ मनु भी उन्हें कहा जाता है। फिर उनका विवाह नदवला के साथ हुआ और उनसे उनके 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस तरह है, पुरु, कुत्स्य, त्रित, धेनु, व्रत, ऋत, प्रद्युम्न, शिवी, उल्मुक, सत्यवान, अग्निश्रोम और अतिरात्र। इसमें उन्मुल्क का विवाह फिर से पुष्करनी नाम की कन्या से हुआ और फिर उनसे 6 पुत्र हुए मुख्यतः, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए, क्रतु, अंगिरा,
गए अंग, सुमना और ख्याति। अंग का विवाह सुनीता नाम की एक कन्या से हुआ जो कि मृत्यु की पुत्री मानी जाती है। फिर उन दोनों से कभी बहुत सालों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जो खीर निकला उससे सुनीति ने ग्रहण किया और उसे वेन नामक एक पुत्र हुआ। वेन जो कि सुनीति के गर्भ से जन्म लिए थे, इसीलिए उनमें वो भाव आ गया था क्योंकि वो मृत्यु की कन्या थी। राजा अंग ने कई बार उन्हें समझाने का, उन्हें सजा देकर सुधारने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं सुधरे। अंत में जब वो राजा बने तब राजा अंग ने संन्यास ले लिया और तब वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। तब राजा जो वेन थे वो उन्होंने इतना प्रजा पे कष्ट किया, सभी को यज्ञ आदि से निर्मुक्त कर दिया, कोई भी धार्मिक कार्य करने से मना कर दिया और सभी को सताने लगे। पूरी जो प्रजा थी वो उनके त्राही त्राही करने लगी। तब एक बार जब उन्होंने एक ऋषिगण के समूह के साथ दुर्व्यवहार किया तब उनको मार दिया गया और फिर जब वो मर गए तब राज्य में चोरी, दरिद्रता ये सब ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि राज्य में कोई और राजा नहीं थी। राज्य राजा से विहीन हो गया। जब उनकी मृत्यु का शव उनकी माता ने देखा तब उन्होंने अपने तप से उस शव को सुरक्षित करके रखा। फिर ऋषियों ने अपना क्रोध को शांत किया और फिर उन्होंने उनके जांघ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसे निषाद कहा गया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह उन्हीं के विचारधारा से मुक्त था। इसीलिए फिर से ऋषि मुनियों ने उनके दाहिना हाथ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसे पृथ्वी कहा गया और उनके बाएं हाथ से एक पुत्री उत्पन्न हो गई जिन्हें अर्ची नाम दिया गया। पृथ्वी श्री हरि नारायण का अवतार माना जाता है और अर्ची को माता लक्ष्मी का अवतार। इन दोनों का फिर विवाह हुआ और फिर इनसे 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब राजा पृथ्वी राज्य ने संभाला तब उनके यहाँ क्या क्या समस्या थी और कैसे ये समस्या दूर हुई। राजा पृथ्वी ने 100 यज्ञ किया, इसके बाद भी पृथ्वी से कुछ भी अन्न या अन्य कोई भी चीज़ उपज नहीं हुई। पूरी की पूरी प्रजा हर चीज़ के लिए तरस रही थी। तब उन्होंने अपने धनुष बाण उठाया और उन पे जब चलाने लगे माता पृथ्वी पे, तब उन्होंने एक छोटे से गाय के रूप में उनके पीछे भागे और फिर स्वयंभी मनु जो कि वापस अवतरित हुए एक छोटे से बछड़ा के रूप में और फिर उनका दोहन किया गया माता पृथ्वी का और बछड़े के रूप में जितने भी रिसोर्सेज जो कि पृथ्वी के अंदर चले गए थे जो उन्हें वापस लाया गया। फिर से सारी प्रकृति हरी भरी हुई। जो भी आज आप देख रहे हैं वो सभी उन्हीं के राजा पृथ्वी के माध्यम से ही बाहर आई और फिर से संपदा पूरी की पूरी हरियाली छा गई चारों तरफ। फिर चारों ओर प्रकृति अपने मूलभूत स्वरूप में आ गई। सभी जीव जंतु भी वापस आ गए और फिर उन्होंने उनके नाम पे ही पृथ्वी के नाम पे माता का पृथ्वी नाम पड़ा और उन्होंने अपने माता पृथ्वी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो ये थे इनका वापस अपने स्वरूप में आना और राज्य करना और पृथ्वी की संपदा को वापस पहले जैसे करना। इन्होंने ही पूरे धरती को समतल किया जिस कारण कृषि आरंभ हुआ और सभी जो भी पत्थर चट्टाने थे उन्हें एक जगह कर दिया गया, ज़मीन को समतल कर दिया गया, पहाड़ एक जगह और एक तरफ समतल भूमि, जिससे पूरी कृषि का आरंभ हुआ। और फिर उन्होंने राज्य को अपने 5 पुत्रों में को सौंप दिया अलग अलग जगह में। जैसे कि 5 पुत्रों के नाम है विजिष्टवा जिन्हें उन्होंने राज्य के मध्य भाग को सौंपा। फिर है धूमकेतु जिसे उन्होंने राज्य के दक्षिण भाग में को सौंपा। हरियाकंसा जिसे राज्य के पूर्व भाग में सौंप दिया और द्रविण और विक्रा जिसे उन्होंने अपने राज्य के उत्तर भाग को सौंपा। और ये सभी इन सभी जगह पे अपने राज्य को संभाले, अपने पिता और माता के नाम को रोशन किया। और फिर इन सभी को राज्य सौंपने के बाद राजा पृथ्वी ने संन्यास ले लिया और वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद उन्होंने जो 100 तपस्या किया था, 100 यज्ञ के परिणाम स्वरूप, जिसमें से
यज्ञ श्री लास्ट बार जब 99 यज्ञ पूरा हो गया और एक यज्ञ जब बचा था तो इंद्र उनका घोड़ा लेके चले गए थे, जिनको वापस ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ और वो बैकुंठ लोक चले गए। उनके साथ ही उनके शरीर पे माता अर्ची ने भी अपने प्राण त्याग दिया और वो भी चले गए श्री हरि नारायण के लोक अर्थात बैकुंठ लोक। तो ये था पूरा उत्पान की वंशावली। तो इस अध्याय को हम यही विराम देते हैं। अगले अध्याय में हम फिर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पहले पुत्र यानी प्रियव्रत के बारे में जानेंगे, कैसे ऋषभ देव ने इनके कुल में जन्म लिया, साथ साथ भारत का नाम कैसे भारत भूमि पड़ा ये भी जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।